नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजी ने पूरी तरह तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए महेश तीक्षाना ने शुभमन गिल को LBW आउट करा दिया। शुभमन गिल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की ओर से T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दूसरे छोर पर ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव उनका साथ देर तक नहीं दे पाए। और पारी के 6ठे ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चमिका करुणारत्ने ने भानुका राजपक्षे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंदों में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अभी सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े विकेट के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि नए बल्लेबाज संजू सैमसन को भी धनंजय डिसिल्वा ने दिलशान मधुशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि संजू सैमसन इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने की वजह से अब भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में थी। भारतीय टीम ने लगभग 7 ओवरों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या सेट हो चुके ईशान किशन का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 77 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके ईशान किशन को वनिंदु हसरंगा ने धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन इस मुकाबले में 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम लगातार अपने बड़े बल्लेबाजों को खोती जा रही थी। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम पर पूरी तरह हावी हो चुके थे, लेकिन भारतीय कप्तान के ऊपर अब सभी की नजरें टिकी हुई थी और फिर यहां से नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा के साथ मिलकर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार भारतीय टीम को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 94 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को दिलशान मधुशंका ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। जिस वक्त भारतीय टीम को अपने कप्तान हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी नाजुक मौके पर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को श्रीलंका की गेंदबाजी ने आउट करके भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब भारतीय टीम का 120 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लगने लगा था, लेकिन फिर यहां से बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा के साथ मिलकर श्रीलंका की गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करके दिखाया और मैदान में छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। खास करके दोस्तों, दीपक हुड्डा इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को अब दबाव से बाहर निकाल दिया था और श्रीलंका की गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और फिर अंत में अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 162 रनों का एक बड़ा लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। उसके बाद
भारतीय टीम से मिले 163 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज और नौजवान गेंदबाजी ने श्रीलंका की इन उम्मीदों को धूल में मिला दी और पारी का दूसरा ओवर डालने आए शिवम मावी ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर पाथुम निसंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि पाथुम निसंका 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। पाथुम निसंका के जल्दी आउट हो जाने के बाद श्रीलंका की टीम की तरफ से धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन धनंजय डिसिल्वा को भी शिवम मावी ने ही इस पारी की चौथे ओवर में जी हां संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि धनंजय डिसिल्वा 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम मावी ने लगातार श्रीलंका के 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम के इस मुकाबले में शुरुआत में ही वापसी करवा दी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए चरित असलंका के साथ मिलकर सेट हो चुके कुशल मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और नए बल्लेबाज चरित असलंका उनका साहस ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर उमरान मलिक ने चरित असलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि चरित असलंका 15 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसके अगली ही ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने कुशल मेंडिस को हर्षल पटेल ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि कुशल मेंडिस 25 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी। श्रीलंका की टीम लगातार विकेट गंवाती जा रही थी, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी दबाव में थी। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने भानुका राजपक्षे और श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे और फिर यहां से इन दोनों ने श्रीलंका को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन भानुका राजपक्षे को पारी की 11वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दी। भानुका राजपक्षे 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम ने अब लगभग 68 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह श्रीलंका के बल्लेबाजों पर हावी हो चुकी थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा ने मैदान में आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और युजवेंद्र चहल को 2 लगातार छक्के लगा दिए, जिस वजह से फिर एक बार दबाव भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आ चुका था। सेट हो चुके श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका और वनिंदु हसरंगा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर पारी के एक अहम मौके पर वनिंदु हसरंगा को शिवम मावी ने कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि वनिंदु हसरंगा 10 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन अभी भी कप्तान दासुन चनाका के रूप में उनकी आखिरी उम्मीद मैदान में मौजूद थी। और फिर कप्तान दासुन चनाका ने भारतीय गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस पारी के 17वें ओवर में 17वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की इस ओवर की तीसरी गेंद पर दासुन चनाका ने एक शानदार छक्का भी लगा। लेकिन उमरान मलिक ने इसी ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका को चहल के हाथों कैच आउट करा दी। दासुन चनाका 27 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और इस पहले T20 मुकाबले में डेब्यू कर रहे शिवम मावी ने नए बल्लेबाज महेश दीक्षाणा को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और अपना इस मुकाबले में चौथा विकेट निकाल लिया। अब श्रीलंका की टीम के लिए धीरे धीरे ये मुकाबला मुश्किल होता जा रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने लगभग हारे हुए मुकाबले में फिर एक बार अपनी टीम की वापसी करवा दी थी। लेकिन जहां पर मुकाबला खत्म होता दिख रहा था, वहां पर पारी के 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने 16 रन लुटा दिए, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को आखिरी ओवर में 13 रनों की आवश्यकता थी। और अब इस पारी का निर्णायक और 20वां ओवर डालने कप्तान हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल को बुलाया। जी हां, लेकिन अक्षर पटेल ने पहली ही गेंद पर इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड डाल दी, जिस वजह से अब श्रीलंका को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी।
लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े रजीता ने एक रन निकालकर करुणारत्ने को स्ट्राइक पर लाया। लेकिन स्ट्राइक पर आए करुणारत्ने को अक्षर पटेल ने उसकी अगली गेंद पर भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर करुणारत्ने ने एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। कप्तान हार्दिक पांड्या भी अब पूरी तरह दबाव में लग रहे थे। लेकिन फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर भी करुणारत्ने को अक्षर पटेल ने एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब श्रीलंका को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। जी हां, फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर करुणारत्ने ने शॉट खेला और 2 रन लेने के लिए दौड़ गए, जहां पर करुणारत्ने दूसरा रन लेते हुए उनके साथी खिलाड़ी रन आउट हो गए। अब श्रीलंका की टीम को आखिरी गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता थी। मैदान में बैठा हुआ हर एक क्रिकेट प्रेमी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को देखकर हैरान रह गया था। लेकिन फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने करुणारत्ने को श्रीलंका की टीम को जिताने नहीं दिया और भारतीय टीम ने केवल 2 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस हैरत अंगेज मुकाबले में भारतीय टीम ने लगभग हारे हुए मुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला खेलने वाले शिवम मावी। जी हां, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने 4 ओवर में 22 रन देकर श्रीलंका के 4 बड़े विकेट निकाल लिए। तो दोस्तों, आप शिवम मावी के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।